Viewers, in a big breaking news, Yogi's interview with Arnab Goswami has created ripples on ripples. His remarks on Sambhal have become the talking point and has set the national agenda. Now, in a response to the interview, BJP's leader Madhvi Latha has backed Yogi's surgery approach. Listen in. I would not keep quiet and I would take this thought process of Yogi Ji forward by doing surgery of every bloody temple that has been encroached by so-called mafia, so-called those political guys or the parties which think that by the one source called Waqf, we all know that in Telangana they have eaten away the properties of poor, Muslim, downtrodden, economically backward Dalits. Just realize, wake up. It's a time to say that Jago Musalman, Jago, Jago Hindu, Jago. They just want to create a communal riot among us. What amendment bill should come because this one bill would prove the proper secularism in this nation and proper democracy in this nation, because with this we get back a poor Muslim's land and we get back a true Hindu's land. Viewers, at the Mahakumbh Mahasammelan, UP Chief Minister Yogi Adityanath took the clearest position on Sambhal. On the unrest that has gripped Sambhal for the past few months, Yogi Adityanath said that a surgery is needed to counter the cancer of appeasement and that old wounds must be addressed. Let's listen in to that exclusive statement by the UP Chief Minister Yogi Adityanath. जो संभल में हुआ वो न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी या फिर योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश थी, जिन्हें एक दिन पहले उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी? क्या न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी योगी जी, या आपको रोकने की कोशिश थी? देखिए, क्या आपके पार्टी को रोकने की कोशिश थी? देखिए, एक चीज हम बात नोट करें जी। जो लोग देश के अंदर संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की। तो जो लोग भारत के संविधान की मूल भावनाओं का ही विरुद्ध आचरण करते हो जी, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे भारत के न्यायालय का सम्मान करेंगे, उनसे उम्मीद करना कि भारत के लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, ये सब क्या है? क्या हल्ला बोल का नारा, क्या ये संवैधानिक नारा था? ये लूट खसोट करना, तोड़ फोड़ करना, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, व्यापारियों की सुरक्षा पे सेंध लगाना, क्या ये संवैधानिक था? क्या यही तो होता था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय? इन लोगों से क्या उम्मीद आप करते हैं? कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। इन्होंने कभी नहीं माना। देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने सर्वसम्मति से अयोध्या में से राम जन्मभूमि से जुड़े हुए वर्षों के विवाद का जी एक सर्वसम्मत समाधान दिया है और हमेशा के लिए विवाद शांत हुआ। वहां पर सर्वे का आदेश भी संभल में माननीय न्यायालय ने दिया। बिल्कुल, केवल सर्वे होना था, बिल्कुल, कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ, 24 को सर्वे होने जा रहा था। 24 को जिस तरीके से वहां पर फिर शरारत की गई, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया 24 नवंबर को, ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो।
उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। This is the latest that has come in. UP's Chief Minister Yogi Adityanath has said that they will reopen the files of the 1978 riots in Sambhal, where at least 184 Hindus were burnt alive and no case was registered, no justice was brought. And now the UP's Chief Minister, after an exclusive interview with Republic's Editor-in-Chief Arnab Goswami, made a scathing announcement saying that the 1978 riot files will be reopened. We're also getting in more breaking news. In fact, before that, there are latest political reactions from Mukhtar Abbas Naqvi and more. Viewers, before we